वो एमएससी प्रीवियस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और एमएससी प्रीवियस के जो स्टूडेंट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपनी जो आज की क्लास होने वाली है। सो अपन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में अपना जो टॉपिक होगा वो होगा पार्टीशन फंक्शन। तो हेडिंग लगा लो, पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन की हेडिंग लगा लो। इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो अपन करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीच बीच में थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा तो वो आप लोगों को मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ। तो वो तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अपन बोर्ड पे समझ लेंगे, तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। पार्टीशन फंक्शन में लिखना स्टार्ट कीजिए। पार्टीशन फंक्शन is a mathematical formula. Partition function is a mathematical formula which provide the information about distribution of energy in the various form, so mathematically partition function can be defined as small q is equals to summation of gi into e की पावर minus ea upon kt. Equation number first, where gi is equals to degeneracy and ea is equals to total energy. लिख लो, where q is equals to partition function gi is equals to degeneracy, ea is equals to total energy. Definition क्या थी इसकी? It provide the information about various form of energy. तो अपने पास यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन में चार टाइप की एनर्जी आएगी। फर्स्ट आएगी अपने पास ट्रांसलेशनल एनर्जी, सेकंड आएगी अपने पास रोटेशनल एनर्जी, थर्ड आएगी अपने पास वाइब्रेशनल एनर्जी, एंड फोर्थ आएगी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास? वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कीजिए। एज वी नो the total energy of a molecule can be given in the form of translational comma rotational comma vibrational
comma vibrational and electronic energy. So the total energy of a molecule, can be written as E total कितना हो जाएगा, E ट्रांसलेशनल प्लस E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक. इक्वेशन नंबर 2, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी एंड प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. So total energy equal to summation of translational, rotational, vibrational and electronic energy. Equation number 2, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. As similar degeneracy of translational energy, states is GT, comma degeneracy of rotational energy states is GR, comma degeneracy of vibrational energy states is GB, and degeneracy of electronic energy states is GE. So the total degeneracy of a molecule, can be written as GI is equals to GT into GR into GV into GE. इक्वेशन नंबर 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा. पार्टीशन फंक्शन एनर्जी क्या हो रही थी, प्लस हो रही थी सारी, और यहाँ पे जो एनर्जी डीजनरेसी वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. अपने पास GT ट्रांसलेशनल डीजनरेसी, रोटेशनल डीजनरेसी, वाइब्रेशनल डीजनरेसी एंड इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी. GI की वैल्यू आ गई, ET की वैल्यू आ गई. GI की वैल्यू पुट करनी है, EA मतलब टोटल एनर्जी, ET या फिर EA की वैल्यू अपने को क्या करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है. तो अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे. तो Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखना, Q इज इक्वल्स टू summation of
जी आई की वैल्यू कितनी है, जी ट्रांसलेशनल इंटू जी रोटेशनल इंटू जी वाइब्रेशनल इंटू जी इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इंटू ई की पावर माइनस ई की टोटल कितना है अपने पास इक्वेशन नंबर 2 से, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक अपॉन में क्या जाएगा, के इंटू टी। यहां तक क्लियर है सभी को? इसको और आगे सोल्व करते हैं, समेशन ऑफ जी टी जी आर जी वी एंड जी ई, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ई की पावर माइनस ई टी अपॉन में के टी इंटू ई की पावर माइनस ई वी अपॉन में के टी इंटू ई की पावर माइनस ई आर ई वी अपॉन में के टी इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन में के टी। इसको ओपन कर लिया, जीटी की टर्म ईटी के साथ, जीआर की टर्म ईआर के साथ, जीवी की टर्म ईवी के साथ और जीई की टर्म ईई के साथ अपन जब पुट करते हैं तो देखना क्या आएगा, Q इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जीटी इंटू ई की पावर माइनस ईटी अपॉन में केटी। लिख दिया अपन ने, जीटी को दी जनरेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी की टर्म को अपन ने एक साथ लिख दिया। ऐसे अपन क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ जी आर इंटू ई की पावर माइनस ई आर अपॉन में के टी इंटू समेशन ऑफ जी वी इंटू ई की पावर माइनस ई वी अपॉन में के टी इंटू समेशन ऑफ जी ई इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन में के टी। क्लियर है सभी को? यहां से Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, जी आई इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी, तो ट्रांसलेशनल फंक्शन सॉरी पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन हो गई तो ई टी है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू टी लिख सकते हैं क्या, पार्टीशन फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी स्टेट्स। ऐसे ही रोटेशनल तो क्या आ जाएगा, क्यू आर इंटू क्यू वी इंटू क्यू ई। तो टोटल पार्टीशन फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है अपने पास, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। क्लियर है सभी को? जो टोटल पार्टीशन फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। नोट डाउन करिए यहां तक। समझ में आ गया सभी को? इसके आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। इक्वेशन 4 represent total molecular partition function, total molecular partition function, and we can say that total partition function and we can say that total partition function can be written as
can be written as a product of translational partition function comma rotational partition function comma vibrational partition function and electronic partition function. ओके, किस किस का प्रोडक्ट है ये? ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द पार्टीशन फंक्शन for the complete ensemble is known as grand partition function and it is denoted by capital Q. So the value of grand partition function can be given as Q अपने पास क्या है? ग्रेड पार्टीशन फंक्शन है। अब अपने पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। पार्टिकल्स है यदि वो डिस्टिंग्विशेबल है या फिर वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल है या फिर अनडिस्टिंग्विशेबल है। तो देखिए कि फर्स्ट केस क्या है? पार्टिकल्स आर distinguishable and if particles are non distinguishable जब पार्टिकल अपने पास डिस्टिंग्विशेबल है तब अपने पास ग्रेड पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q की पावर n स्मॉल q की पावर n। फिर लिख लो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब अपने पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होंगे तब जो ग्रेड पार्टीशन फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल Q इज इक्वल्स टू स्मॉल q की पावर n वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यदि अपने पास पार्टिकल्स नॉन डिस्टिंग्विशेबल है तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या आएगी? q की पावर n
पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n. If particles are non-distributable, then the value of grand partition function can be given as q is equals to q की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n. तो जो पार्टीशन फंक्शन का टॉपिक था अपना वो तो हो गया कंप्लीट. पार्टीशन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन. 4 टाइप के अपने पास क्या होते हैं? पार्टीशन फंक्शन होते हैं. तो इन चारों टाइप के पार्टीशन फंक्शन को अपन अलग अलग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, सेकंड वन इज रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, थर्ड वन इज वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन. तो इसके नीचे एक लाइन लिखना स्टार्ट कीजिए. सो नाउ वी कैन now we discuss molecular partition function. Now we discuss molecular partition function. Now we discuss molecular partition function in detail and first लगा दो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन. ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन. अब ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? तो जो पार्टीशन फंक्शन की जनरल डेफिनेशन थी वो क्या थी कि अपने पास पार्टीशन फंक्शन क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. और यदि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किसकी फॉर्म में? ट्रांसलेशनल की फॉर्म में है तो वो कैसा पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा? ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन. तो लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन. ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन can be defined as डैश लगा के लिखना आगे. द पार्टीशन फंक्शन which provide the partition function which provide the information about the distribution of energy, provide the information about the distribution of translational energy, the distribution of translational energy is known as translational partition function. Translational partition function. The mathematical expression of translational partition function can be written as
पावर माइनस ई टी अपॉन में के टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को इसी टाइप से लिखते हैं, क्यू टी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी टी इंटू ई की पावर माइनस ई टी अपॉन में के टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले अब देखो ई टी की वैल्यू निकालेंगे, जी टी की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर, और फिर अपन क्या निकाल लेंगे, पार्टीशन को, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी के बारे में लिखिए, द टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी, द टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी distributed in x, y and z dimensions, x, y and z dimension, so the total translational energy, so the total translational energy can be given as ET की वैल्यू क्या रहेगी, तीनों डायमेंशंस के अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, तो क्या रहेगी, Ex प्लस Ey प्लस Ez, इक्वेशन नंबर 2। लिखो यहां तक। नेक्स्ट लाइन से लिखो, यहां तक लिख लिया, Et इज इक्वल्स टू Ex प्लस Ey प्लस Ez। नेक्स्ट लाइन से लिखो, Similarly, the overall partition function, translational partition function can be written as, तो टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन QT, x डायरेक्शन में भी होगा, y डायरेक्शन में भी होगा, z डायरेक्शन में भी, और पार्टीशन फंक्शन है वो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका लिखेंगे, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इन x डायरेक्शन इनटू QT इन y डायरेक्शन एंड ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इन z डायरेक्शन। इक्वेशन नंबर 3, QT is equals to QTX into QTY into QTZ। अब देखो, अपन x डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, y डायरेक्शन में पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, और z डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं। वो तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो अपने पास टोटल की वैल्यू आ जाएगी, और QT की वैल्यू होती कितनी है, समेशन ऑफ GT इंटू ई की पावर माइनस ET अपॉन में KT। तो x डायरेक्शन के लिए लिखना है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, आप इसके नीचे एक लाइन लिखना स्टार्ट कीजिए, लेट मी डिस्कस the translational energy in x direction, the translational energy in x direction, so the partition function, in x direction
इक्वेशन नंबर 4, एक्स डायरेक्शन में एनर्जी, एक्स डायरेक्शन में डिजनरेसी, तो जीटीएक्स इंटू ईटीएक्स अपॉन में केटी। इक्वेशन नंबर 4, लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कीजिए। लेट मी कंसीडर, let we consider a particle let me consider a particle of mass small m, of mass small m and moving in one dimensional box and moving in one dimensional box so the translational energy in x direction can be given as यदि एक पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में मूव कर रहा है, मास m है, तो जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 8m² यदि x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो a आएगा, y डायरेक्शन में मूव करेगा तो a की जगह स्मॉल b आएगा, और z डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्मॉल a की जगह क्या आएगा? c आएगा। तो n² में 8ma², ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? ETX की। इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन के लिए ETX की वैल्यू आ गई, GTX की वैल्यू और अपने को निकालनी है। यहां तक लिखो इक्वेशन नंबर 5 तक। इसके आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द डिजनरेसी ऑफ द energy levels for a particle in one dimensional box so the degeneracy become equal to 1, so we can write GTX किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ETX की वैल्यू आ गई, GTX की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास? फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 and 6 QTX की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ n की वैल्यू 0 to infinite
ओके, जी टी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ई की पावर माइनस ई टी एक्स की वैल्यू कितनी है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 एम ए स्क्वायर के इंटू टी। क्यू टी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 इंटू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 एम ए स्क्वायर इंटू के टी। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 लिखो। इक्वेशन 7 represent equation 7 represent the value of translational partition function, the value of translational partition function in x direction, full stop. The translational energy levels, in a molecule, the translational energy levels in a molecule are very close to each other, So equation 6 can be written. Equation 7 can be written in the form of integration. That is इस इक्वेशन 7 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन में। तो लिमिट कहां से आएगी 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 m स्क्वायर kt इंटू dn। इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। लेट मी एज्यूम h स्क्वायर अपॉन 8 m स्क्वायर kt इज इक्वल्स टू a। इसको मैंने एक कांस्टेंट ले लिया है स्मॉल a। ओके, सो वी कैन राइट qtx इज इक्वल्स टू क्या आप कर सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस h स्क्वायर अपॉन में 8m स्क्वायर kt। इसको क्या मान लिया अपन ने a इंटू में n स्क्वायर इंटू में dn। लिखो यहां तक qtx इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस an स्क्वायर इंटू dn। देखो अपने पास वी नो दैट एक इंटीग्रेशन होता है अपने पास क्या, यदि लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो
e की पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू dx हो, x की जगह क्या है यहाँ पे n है, ax स्क्वायर इंटू dx हो, तो जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो आता है 1/2 अंडर रूट का पाई अपॉन में a, क्या आता है 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन में a। सो इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग ऊपर वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखना, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये वाला आता है, x की जगह क्या है n है अपने पास सिर्फ, और x की जगह n है तो अपन dl लिख देंगे। तो देखना ऊपर वाले का क्या आएगा, qtx इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 अंडर रूट का पाई अपॉन a, ये आएगा क्या अपने पास 1/2 अंडर रूट का पाई अपॉन में a, ठीक है। एच वी नो a की वैल्यू कितनी है अपने पास, अपन ने क्या मानी थी h स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर kt, ये मानी थी क्या, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो qtx इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 अंडर रूट का पाई अपॉन h स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर kt, और ये 8ma स्क्वायर kt ऊपर जाएगा तो qtx क्या बनेगा 1/2 अंडर रूट का पाई, ये ऊपर चला जाएगा तो 8ma स्क्वायर पाई इंटू kt अपॉन में h स्क्वायर। यहां तक हो गया। देखो 8 का अंडर रूट क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 आएगा क्या, ये 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 और इसका क्या है अंडर रूट है तो इंटू का तो क्या जाएगा 2 और ये अंडर रूट 2, तो 2 बाहर ले लिया अपॉन में 2 है ही, इसको देखना क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या बचा 2 पाई m kt की पावर हाफ a स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा a अपॉन में h स्क्वायर का कितना हो जाएगा h, 2 से 2 कैंसिल आउट तो qtx इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 पाई m kt की पावर हाफ इंटू a अपॉन में h। इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 8। यहां तक नोट डाउन कीजिए सभी। अब इससे ज्यादा ये सोल्व हो नहीं सकता, इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन में है पार्टीशन फंक्शन x डायरेक्शन में, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे y और z डायरेक्शन में निकाल देंगे, qty और qtz की वैल्यू निकाल देंगे, और वो जो अपन ने इक्वेशन 3 या 4 मानी थी स्टार्टिंग में वहां पे क्या रख कर देंगे पुट कर देंगे। तो लिखो इसमें इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन in x direction now we can write translational partition function
translational partition function in y and z direction. Now we can write translational partition function in y and z direction that can be written as qty is equals to, क्या लिख सकते हैं देखना, 2 pi m k t, तो सबके लिए कांस्टेंट है 2 pi m k t की पावर हाफ, h भी सबके लिए कांस्टेंट है। तो y डायरेक्शन में अपन a के लिए क्या ले रहे हैं, b। इक्वेशन नंबर, और z डायरेक्शन में अपन क्या दे सकते हैं इसको, 2 pi m k t की पावर हाफ, z डायरेक्शन में c मान लिया अपन में h। कंबाइंड दे दो इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9, और स्टार्टिंग में अपने पास एक इक्वेशन नंबर 3 थी, क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन एट 9 and 3 इक्वेशन क्या थी अपने पास, qt is equals to qtx into qty into qtz। यही थी क्या अपने पास इक्वेशन नंबर 3। x y z डायरेक्शन में अपने पास ये आ रही थी क्या इक्वेशन, तो यहां से अपने पास qtx की वैल्यू है, qty की, qtz की, तो qt is equals to क्या आ जाएगा, 2 pi m k t की पावर हाफ इंटू a अपॉन में h, इंटू में क्या आएगा, 2 pi m k t की पावर हाफ b अपॉन में h इंटू 2 pi m k t की पावर हाफ c अपॉन में h। ये आएगा अपने पास। qt इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं देखना, ये हाफ हाफ और हाफ पावर ऐड हो जाएगी, 2 pi m k t की पावर हाफ प्लस हाफ इंटू a b इंटू c अपॉन में क्या जाएगा, h इंटू h h3। और इसको क्या लिख सकते हैं, qt इज इक्वल्स टू 2 pi m k t हाफ कितना हो गया, 3/2 इंटू a इंटू b इंटू c अपॉन में h3। और a इंटू b इंटू c को अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू b इंटू c, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम होता है क्या, तो v लिख सकते हैं इसको अपन। तो फाइनली qt अपन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 pi m k t की पावर 3/2 इंटू v अपॉन में h3। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 10, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 11, एंड इट इज द total partition function for the total translational partition function in x, y and z direction। लिखो इसको यहां तक, इक्वेशन नंबर 11 तक। लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें आगे, इक्वेशन 10 and 11, इक्वेशन 10 and 11 is
partition function so according to equation 11 so according to equation 11 we can say that translational partition function is directly proportional to t की पावर 3 by 2 and volume. So we can write qt क्या है t की पावर 3 by 2 के बाकी तो सारे कांस्टेंट है पाई m k h ये सारे कांस्टेंट है चेंजेबल क्या है अपने पास वेरिएबल टेंपरेचर और वॉल्यूम तो t की पावर 3 by 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये था आज का अपना टॉपिक पार्टीशन फंक्शन में भी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन आज अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट की वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। चारों इन तीनों को डिस्कस करने के बाद जो पार्टीशन फंक्शन का टॉपिक अपना वो हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन आगे के तीनों जो पोर्शन इसके बचे हुए वो पढ़ेंगे, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।